Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Faiza Kamal. My subject name is Education, chapter number 1, first year. My chairman name is Sir Samiullah Aziz. Contact information. Sir Samiullah Aziz वो इंसान है जिनकी बदौलत हम इंटरनेशनल टीचर सर्विस जैसे बेहतरीन इदारे को मुतारिफ़ करवाने में कामयाब हुए उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठ कर अपनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। इंटरनेशनल टीचर सर्विस एंड होम स्कूलिंग सिस्टम एक ऐसा इदारा है जो घर बैठ कर स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन तालीम फराहम करता है। चैप्टर नंबर 1 में हमारा आज का टॉपिक है तालीम के अनासर, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। हमने तालीम के बुनियादी अनासर में दर्जा ज़ैल है: मुतल्लिम स्टूडेंट, मुअल्लिम टीचर, नसाब करिकुलम, तालीम लर्निंग, तदरीस टीचिंग, माशरा सोसाइटी। मुतल्लिम स्टूडेंट हमने तालीम में सबसे अहम अंसर उसकी तरबियत और मतवाज़न नशोनुमा के लिए माशरा निज़ामी तालीम वज़े करता है। तालिब इल्म माशरे का एक अहम रुकन इसकी तालीम पूरे माशरे की तालीम है। माशरे के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म की तरबियत और इसकी इनफरादी ज़रूरियात, सलाहियत, दिलचस्पियों के मुताबिक करे ताकि वो माशरे का एक मुफीद रुकन और अच्छा शहरी बनकर अपने और दूसरों के हकूक़ व फ़राइज़ को समझ सके। तालीमी अमल की कामयाबी के लिए मुतल्लिम के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि उम्र के किस दर्जे में है, उसकी उम्र के तकाज़े क्या हैं, मुतल्लिम की सलाहियतें, ज़ाती रुझानात और दिलचस्पियाँ क्या हैं। मुतल्लिमीन के इनफरादी इख्तिलाफ़ात, मिजाज और इस्तात के साथ साथ कभी मजहबी और माशरती ज़रूरियात को पेश नज़र रखना भी ज़रूरी है। अगर बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो अपने जज्बात, अपने तजर्बात और माहौल से कुछ ना कुछ सीख कर बड़े तो हो जाएंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि उनका मयार माशरे के मतलूबा मयार के मुताबिक हो, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उन्हें रूह जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना और रोज़ी कमाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को ऐसे रुख पर डालना है कि वो रियासत और माशरे का मुफीद शहरी बने। अल्लाह ताला का मुतअ फरमाबरदार बंदा बनकर ज़िंदगी बसर करे, मुल्क व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपने फ़राइज़ अदा करे और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करे ताकि मतवाज़न माशरा तश्कील हो सके। यानी कि अमली तालीम में ज़रूरी है कि तालिब इल्म की सोच का, उसकी मतवाज़न नशोनुमा की जाए, उसकी सोच का, उसकी सलाहियतों का, उसके तजुर्बात को एक जायज़ा लिया जाए कि उसकी सोच कैसी है, वो चाहता क्या है, वो कैसे पढ़ना चाहता है, उसकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, उसके रुझानात क्या हैं, आया उसके दिमाग में किस तरह की सोच है, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या बनना चाहता है। हर चीज़ को वाज़िया रख कर स्टूडेंट की एक तालीमी सलाहियत को उजागर किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुअल्लिम यानी कि टीचर। मुअल्लिम वो हस्ती है जो मुतल्लिम की तालीम और तरबियत का फरीज़ा सर अंजाम देती है। तालीमी अमल का कामयाबी का दारोमदार मुअल्लिम का मरहून मिन्नत है। मुअल्लिम तालिब इल्म के लिए एक मिसाली शख्सियत है, वो उसका मरहबी मुर्शद, मशीर और रहनुमा होता है। मुअल्लिम हर मामले में उस्ताद की तक़लीद करता है। अगर उस्ताद इल्म, किरदार और अखलाक के लिहाज से बुलंद है तो तालिब इल्म की भी ज़िंदगी में फ़क़तों और कामरानियों से हमकनार करेगा। उस्ताद न सिर्फ मुतल्लिमीन को किताबी इल्म बाहम पहुँचाता है, बल्कि वो उसको हर मामले में रहनुमाई भी करता है। मुअल्लिम की काबिलियत, शफ़क़त, मेहनत, लगन से तालिब इल्म की ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। अगर मुअल्लिम फ़न तदरीस में माहिर और तरबियत याफ्ता है तो वो तालीमी अमल में हक़ की रूह फूंक सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मुअल्लिम का लक़ब पसंद फरमाया। माशरे में मुअल्लिम को बहुत बुलंद मकाम हासिल है, उसे रूह इंसानी का सनदकार करार दिया गया और वो हमारे कौम की हैसियत से माशरे और कौम की तामीर और तश्कील का ज़िम्मेदार है। मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि इसमें तदरीस का एहसास पाया जाता हो। किसी मजबूरी के तहत पेशे तदरीस इख्तियार करने वाला महज कभी हकीकत पर मबनी मायनों में मामार कौम बन सकता है। यानी मुअल्लिम का एक आला किरदार का मिसाली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका तालिब इल्म की ज़िंदगी पर, उसकी सोच पर एक गहरा असर पड़ता है। अगर एक मुअल्लिम एक बाकिरदार सलाहियत रखते होंगे, एक आला सोच के मालिक होंगे, तो तालिब इल्म उनकी सलाहियतों से उजागर होकर उन्हीं जैसा बनने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नसाब। नसाब वो शहर है जिसमें चलकर तालिब इल्म अपनी मंजिल तक पहुंचता है। नसाब के लफ्ज़ी मायने रास्ते के हैं, जबकि इस्लाम में नसाब से मुराद वो तमाम सरगर्मियाँ, मशागिर, तजुर्बात, मुशाहिदात और
تحقیقات ہیں جو مقاصدی تعلیم کے حصول کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر یا باہر ادارے کی نگرانی میں سر انجام پائیں۔ نصاب کا جدید تصور ہے ہم نے تعلیم کی انجام دہی کے لیے تمام علوم فنون و تجربات، مشاغل اور دیگر تمام لوازمات نصاب کا حصہ ہیں۔ عملی نصاب میں نصاب تعلیم کی وہی حیثیت ہے جو نظام مملکت میں دستور کی ہے۔ نصاب کے دو بڑے اجزاء ہیں: مواد، ہم نصابی سرگرمیاں پر مبنی ہے جو انسانی تجربات، مشاہدات اور تحقیقات کے نتیجے میں بنی انسان نے مختلف ذرائع علم سے اخذ کیا۔ یہی لوازمات نصاب اور درسی کتب کی شکل میں طلباء کی تدریس کے لیے اساتذہ اور طلباء کو مہیا کیا جاتا ہے۔ بالعموم اسی میں سے امتحان لیا جاتا ہے، لہٰذا نصاب طلباء کی ذہنی صلاحیتوں، ضروریات کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نظریہ حیات، اقتدار، قومی معاشرت، معاشی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر تیار کیا جائے۔ نصاب میں تبدیلی اور لچک کی گنجائش ہونی چاہیے تاکہ مستقبل کی ضرورت کے مطابق اس میں ترمیم واضح اضافہ کیا جا سکے۔ ہم نصابی سرگرمیاں نصابی تعلیم کا دوسرا اہم حصہ ہے جو تعلیمی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کی صورت میں طلباء کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ ان میں امتحان تو نہیں لیے جاتے، مگر یہ سرگرمیاں طلباء کی سیرت و کردار مستقبل کی کامیاب شہری کی حیثیت سے بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ نصاب کی جدید تعریف کی روح سے ان سرگرمیوں اور مشاغل کو بھی اسناد سرٹیفکیٹ عطا کرنے میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔